श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुबर विमल योदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। तुलसी कृत रामायणे कथा करो अनुसार। आय सुहासन करिए प्रभु विराजे पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मत धी। आय सुहासन करिए प्रभु तेज पुंज कपीर सियावर। रामचंद्र की जय जय मां महादेव की जय जय पवन हनुमान जी की जय जय सीताराम। भरत बाहुबल शील गुण त्रुबद प्रीत अपार। मनमय जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। भरत की बाहुबल शील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मनी मन सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी। बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयु। राम उठाए अनुज उरलायु। अनुज उरलायु। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम सकाऊ न दुखत देख मोह काऊ। बन सदा तुए निर्दल स्वभाव। मम हित लाग तजो पितु माता। सहयो विपिन हिम आतप बाता। आतप बाता। और बोले हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सहन किया। तो अनुराग कहा भाई उठाओ न सुन बचल किलाई। मैं जो जान त्यो बन बंधु बिछो। पिता बचन मन त्यो नहीं मन ते नहीं। हे भाई वह प्रेम अब कहाँ है। मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो। यदि मैं जानता कि बने में भाई का बिछोह हो जाता तो पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी न मानता। और सुतवित नारी भवन परिवार होए जाहे जग बारह बारा। अस विचार जिए जागा होता था मिले न जगत सहोदर घाता।
पुत्र, धन, स्त्री, घर परिवार इस जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में सब विचार कर हे तात जागो। यथा पंख बिन खगो अति दीना, मणि बिन फनी करी बर करही ना, असमम जीवन बंधु बन तोही, जो जड़ देव ज्यावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन ही ऐसा ही होगा। ओ ज्यों अपद कबन मोहलाई, नारी है तू प्रिय भाई गमाई, बर अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैंने कौन सा मोह लेकर बद जाऊंगा। मैं जगत में बदनाम भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री खो बैठा, स्त्री की हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहायन ठुर कठोर और मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर कठोर हृदय और अपयस और तुम्हारा सुख दोनों ही सन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के की पुत्र हो, उसके प्राणधार हो। सौंप समोह तुम्हें गए पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतर काहे दे हम कही जाई, तुम मोह सिखाओ भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रीवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगति कृपाल दिखाई, कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से दुखात की आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रलाप सुने कान विकल रामा, विकल भय बानर मुकर नामा, आए गयो हनुमान में रमा, करना मह वीर रस राम, वीर रस राम। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों में सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरस राम भेंटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वैद तब कीने उपाई, बैठे लक्ष्मण हरसाई, लक्ष्मण हरसाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ है।
तब वेद सुकेर ने तुरंत उपाय किया, इससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेंट्यौ भ्राता, हर्षे सकल भानु कपि भ्राता। कपि पुर वेद तहाँ पहुँचावा, ध्रुव भाई को हृदय से लगा कर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। सीताराम 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 जय सीताराम। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विखाद पुन पुन सिर धनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहनावा, दुर्ज जतन करता है जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विखाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जग निश्चर देखिए कैसा, मानव काल दे धर जैसा वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तुए मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रह गए हैं? कथा कही सब तेरी अभिमानी, यही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिल सब निश्चर मारे, महा योधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से उसने सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात वानरों को सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अधिकाय अकंपन भारी। अपर सहोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नारायणतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर भूमि में मारे गए। सुन दस कंधर बचन तब रामा, कुंभकर्ण बिलखान सिय रामा। जगदम्बा हरयान सर अभय रामा, सट चाहत कल्याण सिय रामा। तब रावण ने वचन सुनकर कुंभकर्ण के बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी जी को हल्लाया, अब तुम कल्याण चाहता है। भल न कीन ते निश्चर नाहा, अब मैं आए जगाए कहा। अजहूँ तात त्याग अभिमाना, भजहूँ राम जय कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हैं ददशीष मनोज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। बंधु कीन फुटाई, तुम्हें मोहन सुनाए आई।
हे रावण, जिसके हनुमान शरीर के सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी के मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। प्रभु विरोध देवक शिव विरंच सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोह ज्ञान जो कहा, कहते तो समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने वह उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरे अंक भेंट मोए भाई, लोचन सुपल करो में जाई, श्याम गात सरसी रह लोचन देखो जाए, तापत रहे मोचन, तापत रहे मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंक भरकर मुझे से मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्रों से सफल करूंगा। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी की जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमरत राम, मगन भयउ क्षण एक दिय रामा, रावण मांगे कोट घटे रामा, मदर महेश श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदराव अनेक भैंसे मंगवाए। महेश खाए कर मदरा पाना, गर्जा बज्रा धातु समाना, भैंसे खाकर और मदरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा, मद से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं थी। देख विभीषण आंग आयो, पर चरण निज नाम सुनायो, उसे देखकर विभीषण आगे आए और चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। उसने भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया। श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसको मन को प्रिय लगे। तात लात सबन मोह मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, कहीं रघुपति बहनायो, एक दीन तुमके मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के बारे में श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सुखावन। धन्य 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 विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस तय कीने उजागर, भजऊ राम शोभा सुख सागर, सुख सागर। तू हे भाई, तूने अपने कुल को दीपमान कर दिया जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा।
बचन करम मन कपट तजै रामा, भजऊ राम रणधीर सिय रामा, जाओ न निज पर सूझ मोहे रामा, भयो काल बस सिय रामा। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। है भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुन चला विभीषण, आयु यहाँ त्रैलोक भूषण, नाथ भुंगरा हर शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपने सुना जब काना, किलकिलाए राय बलबाना, लिए उठाए बिचपुर भूंगर, कटकटाए डारें का ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लाया है और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोट कोट गिर शिखर प्रहारा, करें भालू कपि एक एक बारा, मुरो न मन तनु तरो न टारो, जिन गजियर के फलन को मारो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों पर उस पर प्रहार करते हैं, परंतु उसके ना तो उसका मन ही मोड़ा विचलित हुआ, ना ही शरीर टाले टला। जैसे मदार के फूलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठ खानो, परो धरनी व्याकुल सिर धुनो, पुन उठते ही मारे हनुमंता, दुर्मत भूतल परे तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनलन नीला है अबनी पछारस, जहाँ तक पटक पटक भट दारस, चली बलि मुख सेन पराई, अति भय त्रास ना को समुहाई। पहले उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे ये दोहाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदाद कपि मूर्छित रामा, कर समेत सुग्रीव सिय रामा, कांख दाब कपि राज कहो रामा, चला मित बल सिय रामा। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबा कर चला। जय 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 हनुमंत
मेरा नम्र निवेदन आप सब भक्तों से, मेरा बारंबार निवेदन है कि आप मेरे रामायण पाठ का चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आराध्य देव का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें। जय जय श्री राम। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं पहुँचें सबको। आप सदा सुखी समृद्ध रहें, आपका परिवार सुखी रहे। जय जय श्री राम बोलो, जय जय सीताराम। धन्यवाद आप सबको बार बार।